जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस। फिर बात करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ सॉन्ग्स। एयर साइन जो मैंने लिख रहा है एक्विरिस। ये पर्सन जैसे मुड़ के देख रहा है, इसको लग रहा है अभी भी ये दो सॉन्ग वो ले सकता है। वैसे ही कम्युनिकेशन को लेके कुछ इनके मन में दिक्कत है। कुछ तो बात है जो ये कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद कह नहीं पा रहे हैं। तो सुबह सुबह इनका वही मन कर रहा है कि अब तक मैं जिस बारे में सोच रहा था या फिर कुछ बात है जो शायद हाइड एंड सीक की एनर्जी में ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ करियर की प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी बात है जो ये आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन अब तक उन्होंने कही नहीं है। ये उस बात को आपके सामने रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने पर्सन को वो सच्चाई बता दूं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई सारे बैंड सामने हैं लेकिन ये पर्सन फिर भी उनका डट के सामना कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि कितने भी रास्ते में प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं इन प्रॉब्लम के ऊपर जीत हासिल करके ही रहूंगा या फिर इनसे डील करके ही आगे बढ़ के ही दम दूंगा। तो किसी भी हालत में ये गिव अप तो बिल्कुल नहीं करने वाले। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये तीन लोग हैं, आपस में कुछ डिस्कशन चल रहा है। वैसे ही या तो ये अपने घर वालों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर करियर से जुड़े कुछ मसले हैं जो शायद घर वालों को बता देना चाहते थे। ये प्रॉब्लम फिलहाल मुझे हद से ज्यादा जिंदगी में सता रहे हैं। तो घर वालों को अगर आइडिया नहीं है तो ये सोच रहे हैं कि उन्हें उस बारे में आइडिया दे दे ताकि घर वाले शायद उनकी कुछ हेल्प कर सके। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे आसमान से आगे हाथ आ रहा है, जैसे ये डिवाइन की हेल्प लेने के लिए काफी ज्यादा अफर्मेशन हुआ है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश मुझे मदद मिल जाए और ये जो मेरे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जिसमें शायद फैमिली के कुछ मसले हो सकते हैं, किसी किसी के लिए कुछ करियर की बातें हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंस की बातें हैं। और आप कह सकते हैं कि दिल की जब छोटी मोटी विशेष पूरी नहीं होती तो इंसान अपनी दुआएं प्रार्थनाएं और ज्यादा करने लगता है कि जल्द से जल्द बस मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो वैसे ही ये भी चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से एक उम्मीद की किरण उनको नजर आए इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होता हुआ देखने की। अगला कार्ड है द मून का पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कल रात भी ये पर्सन काफी ज्यादा बेचैन थे, इनको शायद ठीक से नींद भी नहीं आई है। तो जिस बात ने भी इनको हद से ज्यादा परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी नींद गायब है, ये उस मसले के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइन कप तो है लेकिन बस एक चीज की कमी है, एक कप कम है। तो एक कप अगर ऐड हो जाता है तो ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी विशेष है जो फुलफिल होने के बारे में ये दिल से चाहते हैं, ये उन विशेष को याद कर रहे हैं कि हाँ मुझे जिंदगी में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो सुबह शायद चाय लेते वक्त इनके मन में वही बातें आ रही है कि अब तक मेरी क्या क्या विशेष पूरी हो गई है और इस बार मुझे जल्द से जल्द पहले कौन सी विश पूरी करनी है।
और फाइनल कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है आपका, उनका साइन हो सकता है। हाथ में स्वॉर्ड है, मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ये तराजू है जो बैलेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इक्वल गिव एंड टेक को लेके रिश्ते में कुछ तो इनके मन में चल रहा है, या तो इन्हें खुद लग रहा है कि ये अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और उसके पीछे वजह क्या है ये शायद आपको बताना चाहते हैं, या फिर कुछ तो ऐसी बात है जो शायद ये अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में ये क्लियरली बातचीत करना चाहते हैं। फॉरएवर का कार्ड ये बताता है कि आपको तो उन्होंने अपना मान ही लिया है, लेकिन ये आपका साथ उनको हमेशा के लिए चाहिए। ये दोनों जैसे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और सूरज की रोशनी हमें दिखाई दे रही है, वैसे ही शायद दिन की शुरुआत होते हुए उनको यही बात मन में आती है कि आखिर कब आप हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में आ जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी का कार्ड ये बताता है कि रास्ते की जो प्रॉब्लम्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और शायद ये पर्सन चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए, लेकिन ये होने में डिलेज हो गए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में भी है। स्टार्स का कार्ड ये भी बताता है कि आसमान को देखते रहते हैं, विश करते रहते हैं, लेकिन ये हमें पर्सन अकेला दिखाई दे रहा है और उसके साथ उसके सिर्फ शैडो है, यानी कि परछाई है, बाकी कोई नहीं है, तो ये मिस करते रहते हैं आपको। तो शायद कल रात को भी इन्होंने काफी ज्यादा आपको मिस किया था, यही शायद वो सोच रहे हैं कि आखिर मैं कब तक अपने पर्सन को मिस करता रहूंगा या करती रहूंगी। द लास्ट मेमोरीज का कार्ड बताता है कि आप दोनों की जो पिछली मुलाकात थी, वो मुलाकात के कुछ पल इनको याद आ रहे हैं, जिस वजह से और भी ज्यादा आपके करीब आने का इनका मन है। लेसन्स लर्न, कुछ ऐसे सबक उन्होंने सीख लिए हैं जो अब ये गलतियां नहीं दोहराने वाले। मतलब कई कबार इंसान जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जो काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, और कई बार फैसले लेने में अगर डिलेस हो जाते हैं तो वो फैसले सक्सेस होने में भी काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इनके मन में बस गई है, जिसको याद करके ये अपने आप को समझा रहे हैं कि इस बार तो ये सभी गलतियां नहीं हो जाएंगी। लिंक का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे यहाँ पे छोटा सा बच्चा है और दो हाथ हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये पर्सन भी शायद अपने घर वालों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ये कितना भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश क्यों न करे, वो जानते हैं कि जब तक उनके घर वाले उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते तब तक ये कोई फैसला नहीं ले सकते। तो शायद ये यही चाहते हैं कि घर वाले अगर आप दोनों के फैसले में शामिल नहीं हो रहे तो जल्द से जल्द बस वो भी आपकी तरह ही इस बात से खुश हो जाए और आपके एक फेवर में उनका रिजल्ट आ जाए। टेल टेल्स का कार्ड ये बताता है कि अब जैसे ये पिनोकियो की नाक है, झूठ बोलता था तो वो नाक लंबी हो जाती थी, वैसे ही जस्टिस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि इन्होंने अगर कुछ छोटे मोटे झूठ बोले हैं या फिर कुछ अच्छाई के लिए कुछ बातें छुपा के रखी है, तो ये उन बातों को रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन के ऊपर उस बात का बोझ ये फील कर रहे हैं। क्वाइट क्वाइट ईच अदर्स फियर्स, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो डर कहीं ना कहीं गायब से हो जाते हैं, और फिलहाल भी कुछ शायद डर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जहाँ पे उनको लग रहा है कि मे बी वो बात अगर आपको पता चलती है तो शायद आप थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे छुपाना नहीं चाहते। वेंटिकल फाइट टर्न इनटू अ केस, यहाँ पे शायद किसी की एक दूसरे के साथ छोटी मोटी लड़ाई होने के चांसेस इनको महसूस हो रहे हैं। मतलब ये बात अगर आपके सामने वो रिवील करते हैं तो हो सकता है आप उनसे नाराज हो जाए और छोटी सी फाइट हो जाए, लेकिन वो फाइट अगर किस में बदल जाती है तो इनको लगता है और ज्यादा रोमांटिक एंगल से आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। तो ये उनके मन में चल रही बातें हैं जो ये रोमांटिकली भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मैजिक हैपेंस व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो जैसे एक मैजिकल दुनिया में वो खो जाते हैं और सब कुछ जैसे सही हो जाता है, किसी चीज की कहीं पे कुछ फिक्र नहीं होती, तो वो बस आपका साथ इसलिए चाहते हैं। यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। इनको पता है कि आप ही है वो पर्सन जिनकी इनको जिंदगी में सख्त जरूरत है, या फिर ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे अगर जिंदगी में कोई कहे कि मांगो तुम्हारी विश क्या है, तो मैं यही मांगूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा अब तक उन्होंने किसी को नहीं चाहा जितना ये आपको चाहते हैं। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू, आपको ही अपना सपना मान चुके हैं और सपना हकीकत बन के जल्द से जल्द इनकी जिंदगी में हमेशा के लिए साकार होके आ जाए, बस यही वो चाहते हैं। What I love about from A to Z,
तो ये आपकी हर एक बात हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी ए टू ज़ेड बातें उनको पसंद है, जिसमें शायद आपका रूठना, आपका गुस्सा भी शामिल है। तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ या कहने के बारे में सोच रहा हूँ, वो बात सुनने के बाद अगर मेरे पर्सन को गुस्सा भी आता है, तो भी कोई बात नहीं, वो तो गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है या लगती है। और फाइनल है, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। तो इन्होंने प्यार के रास्ते को चुना है और साथ ही साथ ये आपको भी चुन चुके हैं। तो आपका फैसला कुछ भी हो, ये तो आपको ही अपना बना के रहेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो जल्द से जल्द ये ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं कि हाँ, बस मेरी ज़िंदगी की ये जो विश है वो बस पूरी हो जाए। इसीलिए 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। ये कुछ ऐसी बातों के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।